स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जो आपका ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 हो चुका था ना बीएएमएस का, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो लिस्ट आया था, तो उसके अंदर जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसके बाद अभी एक राउंड 2 हो जाएगा आपका AA CCC के थ्रू। जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो उनका राउंड 2 के अंदर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। किस कैटेगरी के बच्चों को कितने ऑल इंडिया रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता है कैटेगरी के अंदर से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट आपको चाहिए MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक किसी भी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट हुआ, अदर स्टेट हुआ या फिर AA CCC MCC का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। AA CCC गवर्नमेंट BMS 15% राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है 2023-24 के लिए, तो उसका एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कैटेगरी बताऊंगा, कैटेगरी के साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक की जहाँ तक आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है राउंड 2 के अंदर 15% कोटा के थ्रू BMS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के जो बच्चे उनके लिए, तो जनरल कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर लगभग आपको 2,45,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में अगर आपका कैटेगरी रैंक आता है, आप SC कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देखिए अभी कुछ सीट वुमन के लिए होती है, तो उनका कट ऑफ जो है यहाँ पर 10 या 12 रैंक से वेरी भी कर सकता है। कट ऑफ इसके नीचे भी आ सकता है थोड़ा सा, या फिर इसके ऊपर भी एक 20 to 25 रैंक से क्लोज हो सकता है। इस बात को आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए हर कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी होगी तो ST कैटेगरी होगी। ST कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,50,000 से लेकर 3,55,000 के बीच में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक यानी कि AIR आता है, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा, जो कि आपके 15% सीट होते हैं फील किया जाता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट BMS कॉलेज है उनके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका ऑल इंडिया रैंक अगर 3,50,000 से लेकर 3,55,000 के बीच में आता है, तो आपको ST कैटेगरी के अंदर से गवर्नमेंट BMS कॉलेज के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी दिख रही है ना, VJ हुआ, इसके नीचे आपको NTB NTC नज़र आएगा, जो कि NTB NTC NTD, तो ये पूरी की पूरी जो भी कैटेगरी है ना आपकी, तो ये महाराष्ट्र स्टेट जो है ना, तो वहाँ की कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट इस कैटेगरी के अंदर से नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है स्टेट की कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी पूरी की पूरी जब आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो यहाँ पर किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए, तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जो कैटेगरी है ना VJ NT कैटेगरी, तो इनको पूरा का पूरा OBC के अंदर लिया जाता है। तो आपको कट ऑफ देखना किस कैटेगरी का, तो आपको यहाँ पर OBC कैटेगरी का कट ऑफ देखना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। तो बात करें हम यहाँ पर OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक जो आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है, जो कि आपका राउंड 2 होने वाला है BMS 15% कोटा के लिए। तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता है। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक इतना आपको नजर आता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन में हो कि आपको राउंड 2 के अंदर इतने स्कोर के ऊपर जो है सीट अलॉटमेंट बन सकता है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए EWS कैटेगरी होता है। EWS का बेनिफिट स्टेट के अंदर भी होता है, और अदर स्टेट अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हो तो भी आपको वहाँ पर EWS का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी की, मतलब जनरल के थ्रू बात करें तो यहाँ पर 1,10,000 से लेकर 1,14,000 के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात को समझिए। 1,10,000 से लेकर 1,14,000 के बीच में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको राउंड 2 के अंदर गवर्नमेंट BMS कॉलेज ऑल ओवर पूरे के पूरे जितने भी कॉलेज है उतने अगर आप डाल देते हो, तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे सिर्फ मुंबई के कॉलेज डाल देंगे, कुछ सिर्फ दिल्ली के डाल देंगे, या फिर कुछ कोई सिलेक्टेड कॉलेज डाल देंगे 10 या 20 कॉलेज, और फिर बोलेंगे कि सर हमें तो सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप पूरे के पूरे जो भी कॉलेज है, तो लास्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है, तो उसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक है, तो आप मतलब कम ऑल इंडिया रैंक है, बहुत ज़्यादा नीट के अंदर स्कोर है, तो आप सिलेक्टिव एक 10 to 20 कॉलेज भी डाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। लेकिन आपका स्कोर अगर मीडियम है, थोड़ा कम है, तो आप पूरे के पूरे कॉलेज डालिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के अंदर लगभग 1 लाख से लेकर 1,05,000 तक आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। 1 लाख से लेकर 1,05,000 तक अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको राउंड 2 के अंदर जो है गवर्नमेंट BMS के लिए सीट अलॉटमेंट बनने का
चांस हो सकता है, जो कि आपके 15% सीट होते हैं वहाँ के। अगर आप पूरे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है डाल देते हो तो आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो बीएचएमएस के कॉलेज है ना, तो उनका राउंड 2 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए अगर आपको पर्सनल गाइड चाहिए, पूरे रूल जो भी है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज लगभग 200 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी हम खुद कर देंगे। तो पूरा प्रोसेस हम खुद कर लेंगे। तो 2000 रुपीज़ हमारा जो है पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको हमारे साथ ऐड कर लेंगे पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको सिर्फ रूल्स मालूम करने हैं कॉल के ऊपर बात करके कि क्या रूल है गवर्नमेंट के, रूल ब्रेक करने के बाद क्या पेनल्टी चार्ज लग सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, तो हमारा एक 300 रुपीज़ चार्ज है। तो आप हमारे साथ पर्सनल अगर बात करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन 300 के रुपीज़ ना हम आपको आपके हिसाब से लिस्ट बना कर देंगे, ना ही हम आपका पूरा प्रोसेस खुद करेंगे। आपको सिर्फ गाइड करेंगे कि लिस्ट किस तरह से होना चाहिए, आपको कॉलेज किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, आपको मतलब रूल क्या है, पूरे के पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी पर्सनल गाइडेंस की, या फिर कोई भी नोटिस जब भी रिलीज हो जाता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो हम आपको पर्सनली शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा चार्ज आपको 300 रुपीज़ नज़र आ जाएगा। और जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा चार्ज यही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए।